हम यहीं पे शहीद हो जाएंगे, पर अपने बच्चों को हक दिला के ही जाना चाहते हैं। अभी आपके यहाँ जब वोट मांगने आते हैं तो फॉर्च्यूनर से गरीब आते हैं, BMW से गरीब बन के आते हैं, कोई किसान बन जाता है नकली वाला। 90 दिन से सड़कों पे पड़े हैं। ये एक दिन भी किसान के घर जाकर वार्ता करते, किसान से बात करते, उसकी पीड़ा जानते। बेटी की शादी करनी है, बुआ का बात भरना है, बच्चों को पढ़ाना है। क्या हम अपने बच्चों को मोबाइल बना दें? अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का अधिकार हमें नहीं है। जो मालिक से दगा करे वो सच्चा चौकीदार नहीं, सच्चा अथॉरिटी वाला नहीं। और जो अन्नदाता की नहीं सुने, अब चाहिए वो सरकार नहीं, उस सरकार को नहीं चुनेंगे जो अन्नदाता की आवाज को दबाने का काम करेगा, अन्नदाता पे लाठी मारने का काम करेगा। हमारे जवानों को हमारे सामने खड़ा करके और किसानों को पीटते हैं तो लाल बहादुर के नारे का भी अपमान होता है कि जय जवान जय किसान। सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी, पिछले 90 दिनों से किसान लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं। कहीं आप लोगों को आवाज सुनाई दे रहा है? शायद नहीं सुनाई दे रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट किसान बैठे हुए हैं, जो अपने MSP की मांग हो या तीनों काले कानून के खिलाफ हो। देश में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इस दौर में एक नई बात ये हुई है कि जनता की आवाज़ ना दिखाने का कसम खा लिया है देश के चौथे स्तंभ, जो पहले मीडिया हुआ करती थी, आज के वक्त में गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है, जो सरकार के एक विज्ञापन एजेंसी के तौर पे सिर्फ काम कर रही है। आप यहाँ आके कभी देखिए, ये अन्ना आंदोलन जो था जिसमें 24 घंटे मीडिया बैठी रहती थी, लेकिन ये आंदोलन अन्ना आंदोलन से भी बड़ा है। और दूसरा जो किसान का आंदोलन है वो तो पूरे भारत में आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन आपको जनता की आवाज़ नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि सरकार की चापलूसी और दलाली में व्यस्त हो चुके ये गोदी मीडिया जनता की आवाज़ को इस तरह दबाती है जैसे वो किसी राजा की गुलामी कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि 90 दिनों से ज़्यादा हो गए किसान यहाँ बैठे हुए नोएडा अथॉरिटी के अंदर में, आखिर पूरा मामला क्या है, ये दर्शकों को जरा बताइए। हमारे जो नोएडा में प्राधिकरण ने हमारी ज़मीन जो अपने नाम कर ली है बैठे बैठे, वो ज़मीन जो वादे के अनुसार ली गई थी कि आपको 5%, 10% और अतिरिक्त आपको जो दिया जाएगा, उन सारे वादों से मुकर गई है, अथॉरिटी मुकर गई है। और सरकार के पास रोना रोते हैं तो सरकार भी अथॉरिटी के ऊपर डाल देती है। कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में हमारे जो भाई लोग चले गए हैं, अगर 1000 किसान कोर्ट चले गए तो उनमें से 100 किसान तो वहाँ रह जाते हैं। उनको बुला लेते हैं कि आप आइए, वार्ता करिए, जो उनको मिलेगा, जो अधिकार उनका है, आपका भी अधिकार है। आपसे यहाँ समझौते के तौर पे हम बात करना चाहते हैं। आपको 64%, 10% और आपकी जो मांगे संपूर्ण रूप से मान लेते हैं। लेकिन जब वो कोर्ट में जीत के आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि जो कोर्ट में जीत गया उसको मिलेगा, और जो कोर्ट में नहीं गया, एक मेरा बड़ा भाई कोर्ट चला गया, उसको 10%, 64% और अतिरिक्त मिल गया, और मैं कोर्ट नहीं गया तो क्या मैंने ज़मीन नहीं दी थी? मेरी ज़मीन 2म दर्जे की थी। तो जो ज़मीन के हमारे अधिकार थे, जो मांगने के अधिकार हैं, उनको फाइल लेके हम दर दर भटकते रहे, सरकारों से कहते रहे, नेताओं से कहते रहे। हमारे प्रतिनिधि इन्होंने जो नोएडा के, उन्होंने भी इसके लिए नहीं। हमारे बच्चे इस टाइम जो है भूख की कगार पे आ गए, और ज़मीन तो हमारी ले ली। अब हमने ज़मीन तो हमसे बचती नहीं, लेकिन अब हमारे जो घरों पे वारी हुई है, नोएडा के अधिकारी रोज जाते हैं। जब हमारा मकान आज बनाएंगे, एक कमरा पहले बनाते, एक बनाना चाहते तो बुलडोजर लेके चले जाते हैं। जो हमारे ही भाई हैं जवान, फोर्स के हमको डराते, धमकाते, जेल में डाल देते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली पीढ़ी इनकी गुलामी करे। हमारा हक आज इस सभा में बैठ के दे दीजिए, अपने ऑफिस में बैठ के मत दीजिए। आज हम अपना हक लेने के लिए आए हैं, ईमानदारी के लिए आए हैं। अगर गलत है तो इस सभा में आकर नोएडा के अधिकारी हमसे कह दें कि आप इस पॉइंट पे गलत है, हम उनकी बात मान लेंगे। अगर सही है तो यहाँ के हमसे कहे कि हमने आपको सही दिया। जब सही दिया तो रोना क्या है? 90 दिन से सड़कों पे पड़े हैं। ये एक दिन भी किसान के घर जाकर वार्ता करते, किसान से बात करते, उसकी पीड़ा जानते। बेटी की शादी करनी है, बुआ का बात भरना है, बच्चों को पढ़ाना है। क्या हम अपने बच्चों को मोबाइल बना दें? अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का अधिकार हमें नहीं है, तो हमारा शोषण किस हद तक किया जाएगा? इसलिए यहाँ पे बैठे हुए आज हमारी फरियाद मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहा। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के द्वार गया है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हम गलत हैं? अपना हक लेने आए हैं, कुछ मांगने इनसे नहीं आए, इनसे अतिरिक्त नहीं मांग रहे। जो इन्होंने एक मिनट, मेरा आपने बीच में एक बात बोली है कि हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, जो खुद कॉरपोरेट की गुलामी कर रहा है। आपने जिसको चुना था, जिसको गरीब का बच्चा, चाय वाला, दूध वाला, पता नहीं क्या क्या उस वक्त बन रहा था, तो जब वो खुद कॉरपोरेट की गुलामी करने पे अब
उतर आया है, पूरे देश की संपदा को कॉर्पोरेट के हवाले कर रहा है, चंद लोगों के हवाले कर रहा है, तो वो तो आपको गुलाम ही बनाएगा ना। और आपको नहीं, सिर्फ किसान को नहीं, बाकियों को तो गुलाम बना चुका है। एक बात देखिए कि हमारा जो 100 बीघे का बोआ जोता था, किसान था, अन्नदाता था, आज वो साइकिल लेके घूम रहा है। जो यहाँ पे चपरासी की नौकरी कर रहा था, यहाँ शरण लेके आया था, आज वो हवाई जहाज में घूम रहा है। तो अंतर जानिए कहाँ से पैसा आया था। हमारा ही पैसा था, हमारा दिल खाया है, हमारा जमीन खाया है। ये कहते हैं कि जमीन नहीं है, जमीन है इनके पास जमीन नहीं है। अपने जमीन को बेच के खा गए हैं और सौदा हमसे करते हैं, भीख हमसे मंगवाते हैं। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और हम प्राइवेट में पढ़ाएं। हमारे बच्चों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है और हमने भी कसम खा ली है कि ये भविष्य हमारे बच्चों का दाव पे आपने लगाया है। हम यहीं पे शहीद हो जाएंगे, पर अपने बच्चों को हक दिला के ही जाना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पे जब आया था तो मुझे चंद लोगों से बातें हुई, वो कह रहे थे कि आज आपके कुछ नेताओं को लखनऊ बुलाया गया है। मेरा सवाल यह है कि जो सरकार इस तरह से खुद कॉरपोरेट के अंधभक्ति में लीन हो गई है, वो चुनाव सर पे देखते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लेता है। अभी मान लीजिए आपके नेताओं को बुला लिया गया है, 1 साल से तो उस किसानों से बात तक करना इन्होंने उचित नहीं समझा। तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी फंडा नहीं है? क्योंकि भारत का इतिहास गवाह है कि भारत की सत्ता पे वही काबिज होता है जब उसको गरीबों का सपोर्ट मिलता है। तभी आपके यहाँ जब वोट मांगने आते हैं तो फॉर्च्यूनर से गरीब आते हैं, BMW से गरीब बन के आते हैं, कोई किसान बन जाता है नकली वाला, आप पहचान नहीं पाते हैं। ये मालिक बैठे हुए हैं नोएडा के, ये असली मालिक हैं। जो मालिक से दगा करे वो सच्चा चौकीदार नहीं, सच्चा अथॉरिटी वाला नहीं। और जो अन्नदाता की नहीं सुने, अब चाहिए वो सरकार नहीं, उस सरकार को नहीं चुनेंगे जो अन्नदाता की आवाज को दबाने का काम करेगा, अन्नदाता पे लाठी मारने का काम करेगा। हमारे जवानों को हमारे सामने खड़ा करके और किसानों को पीटते हैं तो लाल बहादुर के नारे का भी अपमान होता है कि जय जवान जय किसान। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश को आज़ाद करने के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए इसी क्षेत्र के लोगों ने काले आम पे फांसी खाई थी, लेकिन अपना घर बर्बाद कर दिया। हमारे बुजुर्ग चले गए, लेकिन हमें आज़ादी सौंप के चले गए। हम उस आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं। हम देशभक्त लोग हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं। इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे, ना देश को बिकने देंगे और इनकी मनमानी भी नहीं करने देंगे। यही संकल्प लेके यहाँ पे हम बैठे।